सभी को नमस्कार। और आज है हमारी लुइस है कि मिरर वर्क का डे, जो फर्स्ट वीक का डे 3। फर्स्ट वीक में हमने सीखा, पहले दिन में सीखा कि हम स्वयं से फ्रेम करना क्या होता है, हम कैसे करेंगे, और मिरर वर्क के फर्स्ट स्टेप का हमने वो किया। ठीक है, स्टार्ट किया और देखा कि कैसा फील होता है। हमने इसका मेडिटेशन किया और अपना जर्नल किया। कल का जो हमारा स्टेप था वो था आईने को अपना मित्र बनाना। हमने मिरर वर्क क्या किया आज? आज हमने मिरर को देख के ये वर्क किया कि हमें मिरर को देखकर अपना नाम लेकर आई लव यू कहना था। बहुत सारी बार, जितनी बार हम निकले। और मैंने आपको कुछ अफर्मेशंस दे रखी थी, उन्हें दोहराना था। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज है डे 3। वैसे इसके सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं और सारे डेज भी बहुत, लेसन्स भी बहुत अच्छे हैं। आज का लेसन का नाम है मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक। मतलब हम जो अपने बारे में बात करते हैं, हम जो खुद से बात करते हैं, या हमारे बारे में जो हमारे विचार हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। और उन, अगर ये थॉट नेगेटिव हैं तो हम इनको कैसे बाईपास कर सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैं बुक शेयर करती हूँ आप लोगों को। दिखाई दे रही है सबको? सबको दिख रही है? कोई एक ऐसे थम्स अप कर दो। कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है? गुड, थैंक यू मैम। चलो मैं पढ़ती हूँ, फिर ज्योति पढ़ेगी। टुडे यू लर्न more about changing the message you give yourself, clearing out negative thoughts for the past so you can live in the present moment। क्या होता है कि हमारी जो डेली लाइफ होती है ना, हम दो ही मूड में रहते हैं। या फ्यूचर की चिंता वाले मूड में, या तो फिर पास्ट के मूड में। हम जब भी, आप रियलाइज करोगे, आप प्रेजेंट में कभी नहीं होते हो। प्रेजेंट में जब आप अपना काम करते हो या आपका दिमाग बहुत ज्यादा बिजी होता है, आप टीवी देखते हो, तभी होते हो। और टीवी देखते समय या वो करते समय भी हमारी कोई ना कोई पुरानी चीजें हमसे ट्रिगर होती रहती हैं। ठीक है, तो वो जो पुरानी चीजें हैं, आज हम उनको जो है क्लियर करना सीखेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम कैसे रह सकते हैं? ये चीज तो आप भी फील करते हो ना कि हमारा जो माइंड होता है वो कभी प्रेजेंट में नहीं रहता। तो हम अपनी जो टॉक होती है, सेल्फ टॉक होती है, हम उसे मॉनिटरिंग करेंगे और ये देखेंगे कि हम अपने आप से कैसे बातें करते हैं। अगर वो बात नेगेटिव है तो हम उसको बाईपास करेंगे। नाउ दैट यू हैव ऑन डे 3 ऑफ योर मिरर वर्क, आर यू फीलिंग अ क्लोजर बॉन्ड विद योर फ्रेंड? योर फ्रेंड मतलब मिरर, your mirror. Each day that you practice mirror work, you may full of love and with yourself of little bit more. Each day it become easier to say your positive affirmation and truly believe them. The best way to love yourself to release all the negative message from your past and live the present moment. So today I have like to work with on changing that. I call your self talk, what you say to yourself on your head। ठीक है, तो जो हमारा डे 3 है, 2 दिन हमें काम करता करता हो गया, तो हमें कैसा फील हो रहा है, हमने सोचा है। हम देख रहे होंगे कि हम आईने के पास जाके थोड़े ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप से मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका आईना आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। और ये आपकी आदत भी हो जाएगी कि जब आप उसके सामने से निकलोगे तो आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को देख के स्माइल करोगे। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये चीजें बहुत इजी भी हो जाएंगी। ठीक है, जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे तो हमारा दिमाग इस चीज को बिलीव भी करने लगेगा। द बेस्ट वे टू योर सेल्फ टू रिलीज ऑल द, सबसे अच्छा तरीका यही है हमारी अच्छी जिंदगी जीने का, कि सारे नेगेटिव थॉट्स को हम रिलीज करें जो कि हम अपने दिमाग में सोचते हैं। हम उसे क्या कह सकते हैं? सेल्फ टॉक, जो आप अपने आप से अपने दिमाग में कहते हो।
जो लगातार, कुछ लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत खराब है, कई कई लोग बोलते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती, कुछ लोग कहते हैं मेरी हाइट कम क्यों है, कुछ कहते हैं कि मैं ठीक से प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, कुछ बोलते हैं, कुछ मम्मियाँ तो स्कूल जाती है अपने बच्चों को और वो इतनी ज्यादा हेजिटेट हो जाती हैं कि मुझे इंग्लिश बोलते नहीं आती। मतलब किसी ना किसी रीजन से कुछ ना कुछ, मैं सबके सामने कुछ बनाऊंगी खाने में तो वो बिगड़ जाएगा, सब मेरा क्रिटिसिज्म करेंगे। अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते रहना, ये जो सेल्फ टॉक होती है वो हमारे अपने आप को क्या करती है और दबा देती है। और थोड़ा काम हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग, हमारे फ्रेंड्स कर देते हैं, आपके दिमाग में ये चीज डाल देते हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज अच्छी नहीं है। Too often we accept that early message from our parents, our teacher, and other authorities figures. You were probably told to think, stop crying like baby. You never clean your room. Why don't you make your bed? And you did the pupil told to do it order to love. When you were young, you might be have gotten the idea that you were acceptable only of did certain things. देखो, ये हमारे अर्लियर मैसेज भी जो होते हैं, जो आपकी टीचर आपसे कहती है बार बार, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप अच्छे से नहीं आते, आप अच्छे नहीं दिखते, आप गधे हो। टीचर्स बोलते हैं ना, दिमाग का थोड़ा कम है, आप पागल हो, आप स्टूपिड हो, है ना, रोते क्यों हो, रोना नहीं चाहिए, चुप रहो। अधिकतर लड़कों को कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते, और वो नहीं रोते, गुस्सा नहीं करते, कि एक्सप्रेशन को इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि वो अनएक्सप्रेसिव हो जाते हैं, वो एक्सप्रेसिव ही नहीं होते। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत कुछ करने के बाद एक आध बार कभी किसी ने कहा होगा कि आपका आइडिया एक्सेप्टेबल है, मतलब आपके दिमाग से सोचेगा, कोई भी थॉट को सब बकवास कह देते हैं। ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड लव वर कंडीशनल। जो आपका प्यार और जो एक्सेप्टेंस थी वो भी कंडीशनल हुआ करती थी शायद पहले। हाउएवर इट ब्रीथ रिमेम्बरिंग दैट अदर अप्रूवल वाज बेस्ड ऑन देयर आइडियाज ऑफ वाज वर्थेबल, वर्थवाइल। मतलब कि आप जो भी कुछ सोचते हो, और अभी भी आपकी ये आदत बन गई है कि आपके किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को सामने वाले के अप्रूवल की जरूरत होती है, एंड हैड नथिंग टू डू विद योर सेल्फ वर्थ। और आप अपने सेल्फ वर्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हो। आपने कुछ किया, ये ठीक है कि नहीं, पूरा काम करने के बाद भी अगर अगला बोल देता है ठीक है नहीं है, तो आप उसको शुरू से करने लग जाते हो, क्योंकि आपको अपनी खुद की सेल्फ वर्थ नहीं पता है। मान लीजिए आप में इतना पोटेंशियल है कि सबको पता है कि ये एक नहीं 10 लोगों को संभाल लेगी, ये ऐसा कर लेगी, ये बहुत इसमें हीलिंग पावर है, ये दूसरों को बहुत अच्छे से हील करेगी, ट्रीट करेगी, ठीक से बीमार हो जाएगी, तो सब आपके पास आएंगे हील होने। लेकिन क्योंकि आपको आपकी सेल्फ वर्थ नहीं पता है, इसलिए आपको पता ही नहीं होगा कि ये चीज क्यों हो रही है, और लोग आपके ऊपर हावी होते चले जाएंगे, और आपको लगेगा कि इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप वर्दी नहीं। ठीक है। इफ योर लाइफ is unhappy or your feelings unfulfilled, it is very easily to blame your parents or the Almighty them, and say it is all their fault. However, if you do that, you will say stuck in your conditions, your problems, and your future फ्यूचरिस्टेशन, हाँ, फ्रस्ट्रेशन। वर्ड्स ऑफ ब्लेम विल नॉट बी ब्रिंग बी फ्रीडम। मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ और जो आप खुश नहीं हो, या आप फुलफिल फील नहीं करते हो, या आप आगे नहीं पढ़ पाए, तो उसका ब्लेम आप अपने पेरेंट्स को कर रहे हो लगातार। आप अपनी हर चीजों पे खुद अपनी कंडीशन पे स्टक हो गए हो, अपनी प्रॉब्लम पे स्टक हो। फ्यूचर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो कि मुझे नहीं पढ़ा पाए, है ना, आपका जीवन साथी आपका साथ नहीं देता, आप वन मैन आर्मी हो, आपका कोई हेल्प नहीं करता, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सामने वाले को बोल दोगे वो तो इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसकी सब हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड हम अपने आप से बोलते हैं जो हमें सेटिस्फाइड कर दें इस चीज के लिए कि, और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपनी सेटिस्फाइड कर दें कि ब्लेम गेम खेलेंगे तो हमारा दिमाग ये कहेगा कि तेरी कोई गलती नहीं है, दूसरों की गलती है क्योंकि तू ऐसा है, इसीलिए तू ऐसा है। तो हमें क्या करना है, इस ब्लेम गेम से बाहर आना है। ठीक है। वर्ड्स ऑफ ब्लेम विल नॉट ब्रिंग योर फ्रीडम। जो ब्लेमिंग होती है वो आपका फ्रीडम नहीं आती। देखो, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, मैं आप लोगों को एक चीज समझाती हूँ। आप जैसा अपने बारे में बोलते हो, जो अपने बारे में फील करते हो, और जो अपनी कमियों को बार बार दूसरों के सामने रिपीट करते हो, ईश्वर उसे तथास्तु कहता है। आप जो अच्छा बोलते हो, जो अच्छा सोचते हो, जो अच्छा रिपीट करते हो, ईश्वर उसे भी तथास्तु कहता है। क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ एक वर्ड बोलना आता है, तथास्तु।
अगर आप बार बार कहोगे आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, ऊपर वाला कहेगा तथास्तु, कट कट कट। ठीक है। अगर आप बोलोगे कि अरे मैं जो भी काम करता हूँ, जहां भी जाता हूँ, मुझे बहुत मदद मिलती है, ऊपर वाले बोलेगा तथास्तु, इससे मदद मिलनी चाहिए। ठीक है। आप बोलोगे अभी मैं जाऊंगा और मेरी कोई ना कोई पक्का कमी निकाल दी जाएगी, अब बार बार ये चीज बोलोगे, और ऊपर वाला कहेगा अच्छा कमी निकलवानी है, तथास्तु। तो आप जैसी एनर्जी क्रिएट करोगे, आपको वैलिडिटी यूनिवर्स से वैसे ही मिलेगी। मैंने अपनी क्लासेस में समझाया भी है इसके पहले कि निगेटिव पॉजिटिव आप नहीं हो, यूनिवर्स नहीं होता है ना, आपके पास की ऊर्जा निगेटिव और पॉजिटिव होती है। आप एक मैग्नेट हो, आपके पास प्लस भी है और माइनस भी है। डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर से कैसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। जैसी एनर्जी आप क्रिएट करोगे, उसी चीज को आप क्या कर लोगे, चुंबक की तरह खींच लोगे। अगर आप खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, दुख दोगे तो दुख मिलेगी। कर्मा भी वर्क करता है। अभी कोई हमारे दिमाग में आ गए तो कर्मा भी वर्क करता है। अगर दुखी रहना हमारे जीवन में, तो हमने तो सोच लिया ना कि दुखी रहना हमारे जीवन में है, तो करेगा ईश्वर, तथास्तु बोलेगा। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जब मेरी किस्मत में ये चीज लिखी है, तो मेरे कुछ कर देने से ये चीज ठीक होगी क्या? बिल्कुल होगी। क्योंकि इसमें भी मैंने समझाया था सिद्धांत, जो क्रियामान और क्या बोलते हैं, हमारे जो कर्मा का सिद्धांत है, कि कुछ चीजें हम लिख कर लाते हैं जो हमारे प्रारब्ध में होती है, संचित कर्म में से जो हम लेकर आते हैं। लेकिन हम क्या, जो वर्तमान जो क्रियामान होता है हमारा, उससे अगर हम उन बाउंड्रीज को तोड़ दें, तो हम उस चीज को पा सकते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं है। इसीलिए यो लोग जाप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, क्योंकि उनको वो सर्कल तोड़ना है। अगर आपने वो सर्कल तोड़ दिया, उस ऑर्बिट से आप बाहर निकल गए, तो आप एक हद तक, मतलब 99% आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। एक्सेप्ट जन्म और मृत्यु। मृत्यु आप खुद तो मर सकते हो, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, आत्महत्या कर सकते हो, वरना ऊपर वाले जब देता है तभी आती है। इसके अलावा आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। मृत्यु भी मिलती है। आप अफर्मेट करो कि मुझे मर जाना चाहिए, ऊपर वाला आपको बेड पे डाल देगा, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम कर देगा, आप उठ नहीं पाओगे, लेकिन मौत नहीं देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। तो जो आप बोलोगे, जैसा आप फील करोगे, वैसा ही आपके साथ होगा। ठीक है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, इस पर मैं 2 दिन तक बोल सकती हूँ। कि जो बोलोगे वो होगा, जैसा बोलोगे वैसा होगा। और अभी भी देर नहीं हुई है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अब अवेयर हो जाना चाहिए सेल्फ टॉक से, कि उसे क्या बोलना है और उसे यूनिवर्स से क्या चाहिए। आज ना सिर्फ 2 लोगों ने कैमरा ऑन रखा है। चलिए मैं शेयर करती हूँ। Your words have great power, so start listening closely to what you say. If you hear yourself using limiting words, you can change them. If I hear negative story, I don't go around repeating it to everyone. I think that it has gone for enough and I let it passes. However, I hear a positive story, I tell everyone. ये कहती है अपने लिए कि जब मैं नेगेटिव चीजें देखती हूँ या नेगेटिव स्टोरी बोलती हूँ, मैं अपने आप को रोक देती हूँ, अपने पास तक रखती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे पॉजिटिव मिलता है मैं सबको बोलती जाती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ से कोई चीज आज गलत हो गई, तो हम फोन करके सबको बताएंगे जो जो हमारे, आज मेरे यहाँ साथ एक गलती हो गई, आज मैंने ये कर दिया, आज मेरे से ये हो गया। फिर दूसरे से बताओगे, फिर तीसरे से बताओगे, फिर अपने आप वो बार बार वो स्टोरी वो करते जाओगे। मान लो कोई ऐसी बात किसी ने बोल दी कई सालों पहले आपको, जो आपको अच्छी नहीं लगी, वो बात आपको इतनी ट्रिगर कर गई कि जब भी आप खाली रहते हो, आपके दिमाग में वही रिपीटिंग चलती है, वही रिपीटिंग चलती है। तो इससे क्या होगा, आप उस पल को फ्रेश करके जो बार बार जी रहे हो, वही एनर्जी जो कर रहे हो, आपके साथ वही घटनाएं बार बार होंगी। तो थोड़ी अपनी जो बातें हैं उसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। ज्योति पढ़ो, व्हेन यू आर आउट ऑफ विद अदर पीपल। मैम थोड़ा सा जूम कर दोगे? जूम करना है? 1 मिनट, हमारे पास बुक नहीं है। हम्म। नहीं, मेरे पास बुक नहीं है ये वाली। लैपटॉप में बैठे हो? नहीं, फोन में। बनेगा नहीं तो मैं पढ़ती हूँ, कर दिया जूम। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ। हम्म। ओके, when you are out with the other people, really listen to what they are saying and how they are saying it. See if you can connect what they say with what they are experiencing in their lives. Many people live their lives in shoals,
Should is Shoulds. a Should is the word. should is a word that Should. my ear is very attuned Here to. is very. It Hmm. is as if a well goes off every time I hear it. I have heard people say it I as say many as a dozen times as in a single as paragraph. a time These time same people wonder interval why is their lives are so interval. rigid or Hmm. why they can't leave a situation. They Hmm. want to have a lot of control over things they cannot control. They are busy either making someone else wrong or making themselves wrong. ठीक है। इतने पढ़ा? when you are out of with other, जब आप दूसरे लोगों के साथ बाहर होते हो तो आप सुनो उनको। आप देखोगे कि अधिकतर लोग शुड पे जीते हैं। वो है ना, मैं और मेरी तन्हाई आपस में अक्सर बातें करते हैं, ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता। सेम इसी पैटर्न में लोग जीते हैं कि जब वो बात करते हैं और हम भी बात करते हैं तो हम शुड में ज्यादा जीते हैं। शुड मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ये हो सकता था, यही बातें करते हैं। हम हमेशा शुड में जीते हैं। हमें जो सबसे ज्यादा सब लोग जो वर्ड सुनते होंगे वो होता है चाहिए। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए, तुम्हें खाने में नमक ऐसा डालना चाहिए, तुम्हें गाड़ी ऐसी चलानी चाहिए, तुम्हें दूसरों से बात ऐसी करनी चाहिए। ठीक है। मुझे खुद के लिए ये करना चाहिए। हम चाहिए चाहिए में जीते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ठीक है। I have heard people to say many of dozen times in a single paragraph. These are some people wondered why their lives in are so rigid. क्या होता है फिर वो सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा बोला, मैं तो सोच रहा हूं ना अच्छा, फिर भी मेरी लाइफ स्टक क्यों है। और why they can't have a solution situation, sorry, they want to have a lot of control of वो जो होते हैं लोग होते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो डोशुड में जीते रहते हैं। ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक ड्यूरिंग योर मिरर वर्क। आपको जो अपने आप से जो बातें करनी है वो पॉजिटिव करनी है मिरर वर्क के समय। मेकिंग ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट योर सेल्फ। अपने लिए केवल और केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट बनानी है। इसमें भी एक चीज है, मैं बताती हूँ। मेकिंग ओनली पॉजिटिव, ठीक है, सेल्फ एंड रिपीटिंग ओनली पॉजिटिव अफर्मेशन। If any of negative self-talk from your childhood comes off, you can turn it around into the positive statement. अगर बचपन से कोई ऐसी बात आपके साथ चली आ रही है, ठीक है, जो निगेटिव है और आपको भी लगता है कि ये निगेटिव है, आप बार बार उससे बोलते हो, तो उसको भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू नेवर डू एनीथिंग राइट, जैसे कि तुम कुछ भी सही नहीं करते हो, could become the affirmation I am complete person and I can handle anything that comes my way। ठीक है। यानी कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो कि मैं कंप्लीट पर्सन हूं, मैं कुछ भी अच्छे से, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। एज यू लिसन टू योर सेल्फ एंड अदर, यू कैन बिकम मोर अवेयर ऑफ वॉट यू से एंड हाउ एंड वाई यू से इट। अब इसमें हम जजमेंट करने नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अपने बारे में आप अवेयर हो कि आप क्या कह रहे हो अपने लिए और कैसे कह रहे हो। इट इज अवेयरनेस विल हेल्प टू चेंज योर सेल्फ टॉक इनटू अफर्मेशन। ठीक है। दैट विल नर्चर एंड हील योर बॉडी एंड माइंड। व्हाट अ वंडरफुल वे टू लव योर सेल्फ। अगर आप ऐसा बार बार करते हो, बार बार अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो, तो ये आपके बॉडी और माइंड को क्या करेगी, हील करेगी और आपको प्यार करने के लिए आप मजबूर करेगी अपने आप से, जो बहुत ही सुंदर होने वाला है आपके लिए। ठीक है। लेट्स अफर्म, आई रिलीज ऑल द नेगेटिव मैसेज फ्रॉम द पास्ट एंड आई लिव द प्रेजेंट मोमेंट। इसको हम 3 बार बोल सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सारी चीजों को रिलीज कर। देखो, मैं बताती हूँ एक उदाहरण। मुझे ना एक चीज के लिए सब टोका करते हैं और ये बात मुझे भी कई हद तक सही लगती है कि मेरी वॉइस बहुत तेज है। ठीक है। लेकिन मैंने ये फील किया जब मैंने ये बुक पढ़ी और बहुत सारी बार मैं क्लास में भी ना, जब मैं स्लो बोलती हूँ तो मुझे मेरे पढ़ाने में रिदम नहीं आती।
ठीक है, मुझे कई बार मैंने अपने आप को जज किया कि मैं पढ़ाते समय अग्रेसिव हो जाती हूँ। अगर मैंने अपने अग्रेसिवनेस को शांत किया, तो मुझे लगा कि मेरी वर्थ जो है वो, मुझे लग नहीं रहा कि मैंने आज कुछ अच्छा डिलीवर किया है। तो क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में बार बार डाली गई, आवाज तेज है, आपकी आवाज कर्कश है, या आपका वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ये भी मान लोगे और किसी को सामने बोलने में अपने आप को कई बार रोकोगे कि सब तो कितने संतुलित आवाज में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज तो बहुत तेज है। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो भी आपका एक पावर है। सबके पास भगवान अलग अलग पावर देते हैं, ईश्वर, यूनिवर्स। हमारे पास भी ये पावर है कि मेरे पास जो स्पीच की जो एबिलिटी है वो सबसे थोड़ी तेज है। तो हर चीज को पॉजिटिव करके अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में टर्न करना है। पर ऐसे नहीं कि ब्रेड जली नहीं है, वो क्रिस्पी हो गई है, ये वाला काम नहीं करना है, अपने काम पे अवेयर होना है। ठीक है, तो बैठ जाओ, हम 3 बार बोलते हैं, आप बोलिए, म्यूट रखिएगा माइक। लेकिन जो आपके नेगेटिव रिलीज हैं उनके बारे में एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और कहिए कि आई रिलीज ऑल द And नेगेटिव, it ऑल द नेगेटिव all the मैसेज negative message फ्रॉम द पास्ट। from the past. आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। I release all the negative message from the past and I live in the present moment. I release all the negative message from the past and I live in the present moment. हाँ, क्या खोल लो। आज मैं इसका छोटा सा मेडिटेशन कराऊंगी, ठीक है, नेगेटिविटी रिलीज करने का। सारी तो रिलीज नहीं कर पाएंगे, उसकी एक थेरेपी है, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। योर डे 3 मिरर वर्क एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है, कल सुबह उठ के स्टैंड और सिट ऑन फ्रंट ऑफ योर वॉशरूम मिरर, look at your eyes, say this affirmation, wherever I say to myself, I will say with love. Whatever I say to myself, I say with love. Whatever I say to myself, I say with love. मैं अपने बारे में जो भी कहूंगी वो प्रेम पूर्वक कहूंगी। मैं अपने बारे में जो भी कहूंगी वो प्यार से भरा होगा। मैं अपने बारे में जो भी कहूंगी वो प्रेम से भरा होगा। कीप रिपीटिंग इट, whatever I say myself in this mirror, I say it with love. Whatever I say to myself in this mirror, I will say it with love. ठीक है, तो आपको आईने के सामने जाना है। अगर आप इसे भूल जाओ तो वैसे तो मैं अपनी वॉइस में भेजती हूँ, आप एक स्टिकी नोट पर लिख के रात में ही अपने वॉशरूम मिरर में चिपका सकते हो। या सबने अपना ये मिरर तो रखा हुआ है, मैंने कहा था कल से मिरर वर्क कराऊंगी, तो आप उसे देखकर भी बोल सकते हो। इज देयर स्टेटमेंट दैट यू हर्ड अ चाइल्ड दैट स्टिल स्टिक इन योर हेड। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आपने बचपन से सुन रखी है, नेगेटिव स्टेटमेंट जो आपके दिमाग में चिपक गई है, ठीक है, मे बी समथिंग लाइक यू आर स्टूपिड और यू आर नॉट गुड इनफ और वेर एवर एल्स कम टू माइंड, टेक टाइम टू वर्क विथ नेगेटिव स्टेटमेंट एंड टर्न दैम इनटू द पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर कोई बात ऐसी चिपक गई है आपके दिमाग में जो आपने भी मान ली है, ठीक है, तो आप अच्छे नहीं हो, आप स्टूपिड हो, आप फालतू की बातें करते हो, कोई भी चीज, तो उस चीजों को हमें क्या करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलना है। ये स्टेटमेंट कौन से हो सकते हैं, आई एम स्मार्ट, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज, आई एम जीनियस विथ एन अबेंडेंस और क्रिएटिव आइडियाज, आई एम अ मैनिफेस्ट पर्सन, आई एम लवेबल, आई एम वर्थ लविंग। इसके अलावा कह सकते हो आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ। आपकी जो भी आपको लगता है, कोई कह रहा है यू आर स्टूपिड, तो आप कह सकते हो आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज। ठीक है, तो अपने बारे में ये पॉजिटिव अफर्मेशन भी आप मिरर में देख के बोल सकते हो, या आप इनमें से एक या दो अफर्मेशन अपने लिए बना सकते हो। Choose one or two of these new positive affirmation and say them over and over again. Keep saying them keep saying them until you feel comfortable with them. और तब तक कहते रहिए जब तक कि आप इस थॉट से कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं। Each time you pass a mirror or see your reflection a window throughout the day, stop and repeating those loving affirmations. क्या affirmations बोलनी है, आई एम स्मार्ट,
I am more intelligent than I realized. I am lovable. I am worthy. I am a manifest person. I am a money magnet. I am love magnet. आप अपने बारे में जो कहना चाहते हो, ठीक है। जब भी आप आईने के सामने से निकलेंगे, जितनी बार भी आप ऐसे सरफेस के सामने होंगे जिसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखाई दे, तो आप ये अफर्मेशंस अपने आप को बोल सकते हो। द पावर इज विद इन यू। यूर डे 3 जर्नलिंग एक्सरसाइज। अब आपको क्या जर्नल करना है कल? कुछ कह रहे हो वंदना मैम? डिड यू रिपीट नेगेटिव स्टोरी टुडे? आप अपनी जनरल जब आप करोगे, आपने अफर्मेशन की दोपहर में जब भी आपको टाइम मिलता है या रात में, आप जब जर्नल करोगे, डायरी में लिखोगे, तो आप अपने आप से सवाल पूछोगे, डिड यू रिपीट अ नेगेटिव स्टोरी टुडे? क्या आपने अपने बारे में कोई नेगेटिव बात फिर से बोली या कोई स्टोरी फिर से दिमाग में चलाई? राइट डाउन हाउ मैनी टाइम यू रिपीट इट एंड हाउ मैनी पीपल यू टोल्ड टू इट। अब आप इसको लिखोगे कि आपने कितनी बार सोची और कितने लोगों से अपनी बारे में नेगेटिव बात बताई। You not write down something positive. Now write down something positive. You can tell those people tomorrow. ठीक है, अब वो भी चीजें लिखो जो आप लोगों ने आपसे कही या आपने कही। That will help them to feel better about themselves and everyone around them. ये आपको बेटर फील कराएगा। तो आपको देखना है कितना नेगेटिव बोला, क्या बोला, कितनी बार बोला, किस किस से बोला, वो आपको लिखना है। और अपने बारे में कितना पॉजिटिव बोला, क्या पॉजिटिव फील हुआ, वो लिखना है। सेकंड क्या है? राइट डाउन द वर्ड शुड। शुड मतलब चाहिए। राइट डाउन द वर्ड शुड नेक्स्ट इनटू द मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड इन यूज ऑफ इंस्टेड। यू माइट स्टार्ट विद द वुड और कुड। देखो, ये एक्सरसाइज वैसे तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आप एक अपने जर्नल में लिखिएगा शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब वो वर्ड लिखिएगा जो इसकी जगह आप एक्सचेंज कर सकते हो। वो वुड हो सकता है, कुड हो सकता है ना। मतलब कि चाहिए की जगह करता हूं, होता है, कर रहा हूं, कर सकता हूं होगा। प्रेजेंट टेंस में ये चीजें होंगी। पोस्ट सेवरल ऑफ न्यू पॉजिटिव अफर्मेशन यू लर्न टुडे ऑन योर मिरर सो यू कैन प्रैक्टिस देम वेन एवर यू सी देम। अगर आप चाहो तो आप अपने मिरर पे ये लिख सकते हो और बार बार जो है वो इसको रिपीट कर सकते हो। अब आता है हार्ट थॉट। ठीक है, योर हार्ट थॉट ऑफ द डे 3। कल का क्या था? आई एम रिसेप्टिव था शायद, आई right? एम रिसेप्टिव था। आई एम डिजर्विंग था पहला। कल का, हाँ, परसों का जो था वो क्या था? worthy, I am worthy, I आई am एम ओपन टू learning, receiving. आई एम ओपन टू रिसीविंग। कल का जो हमारा थॉट था वो था, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे भी याद नहीं है। I am worthy, शायद आई एम डिजर्विंग। deserving and आई worthy. एम डिजर्विंग, हाँ। अब आज का जो है हमारा वो है, आई ऑलवेज हैज अ चॉइस। हम क्योंकि निगेटिव जो हमारा जो थॉट है उसको हमें तोड़ना है। मेरे माता पिता ने मुझे नहीं पढ़ाया, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। कुछ करने की चॉइस थी, बहुत सारी चॉइस थी, बट आपने किया नहीं। ठीक है, या कोई चीज मैं मजबूरी में कर रहा हूं और फिर निगेटिव हो रहा हूं, नहीं। अपने दिमाग में ये बात बना के रखनी है कि आपके पास हमेशा चॉइस होती है। करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है। तो जो थॉट है वो क्या है? आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। मोस्ट ऑफ अस हैव फुलिश आइडियाज अबाउट वी आर एंड मैनी, सॉरी, रिजिड रूल अबाउट हाउ लाइफ शुड बी लिव्ड। हमें से बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा स्टूपिड आइडिया होते हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसी जीनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बिल्कुल अनुशासित जीनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्यूचर का प्लान करके जीना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्ट की लर्निंग लेके जीना चाहिए। भाई, अभी प्रेजेंट में आप कैसे रह रहे हो? क्या प्रेजेंट एंजॉय कर पा रहे हो? एक कहावत है ना, रील्स में बहुत आता है कि अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम है, कि आने के चक्कर में मैं जीता चला गया
और बाद में ये रियलाइज किया कि जो निकल चुका था वही अच्छा टाइम। ठीक है। तो प्रेजेंट में जो भी है आपके पास, जो भी है, उसे एंजॉय कीजिए। और जब आप प्रेजेंट एंजॉय करोगे तो फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। मैं ये वाला आप लोगों को बहुत सारी बार एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एक छोटी गाड़ी, मतलब आपने एक क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट की एक कार, आपके पास एक छोटी कार आई। छोटी कार आने के बाद आपने बोला कि मेरे पास ये क्यों आई, मेरे पास ऑल्टो क्यों है, ऑल्टो क्यों है, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए ही नहीं थी, मुझे तो मजा ही नहीं आई। तो यूनिवर्स ये सोचेगा ये डिजर्विंग नहीं है, ये जब इसको नहीं ठीक से चला पा रहा तो मैं इसको बड़ी चीज कैसे दूंगा। क्योंकि उसने तो, आपने तो जो भी अफर्मेशंस डाली अपने लिए उस हिसाब से आपको फोर व्हीलर यूनिवर्स ने दी। वो देने के बाद अगर आप उससे खुश नहीं हो तो वो आपका अपग्रेशन कैसे करेगा। अगर आप अपना अपग्रेशन चाहते हो तो जो आपको मिला है उसके लिए आप खुश रहो। इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो, आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके गए, एक बार लेके गए, उसने क्रिटिसाइज किया, आपने मन छोटा किया, कोई बात नहीं, आपने दोबारा उसको और अच्छी गिफ्ट दी, फिर से उसने क्रिटिसाइज किया, थर्ड टाइम क्या उसके लिए आप कोई गिफ्ट लेके जाओगे? नहीं जाओगे। ठीक है। कुछ और से काम चला लोगे, भूल गई बोल दोगे, खुद खरीदना बोल दोगे, खुद मेहनत करो, खुद लो, मैं कुछ जादू नहीं करूंगा। तो ठीक इसी तरीके से यूनिवर्स काम करती है कि जो आपके पास है, अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे, स्टूपिड चीजों में फंसे रहोगे, प्रेजेंट में नहीं जियोगे, तो फ्यूचर भी वैसा ही होगा जैसा प्रेजेंट है। लेट्स रिमूव द वर्ड शुड फ्रॉम द vocabulary forever. Should is a word that makes personas of us. Every time we use should, we are making ourselves wrong or something else wrong. We are in effect saying not good enough. ठीक है। What we can be dropped now from your should list. Replace word should with the word could. Could lets you know that you have a choice. A choice is freedom. We need to be aware everything we do it. Life is done by choice. There is really nothing we have to do. We always have a choice. ठीक है। शुड कर करके मतलब हमारे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए के चक्कर में अगर हम चीजों को अपने तरीके से मोल्ड करते रहेंगे तो हम सिर्फ रिजिड होंगे, कंडीशन में फंसेंगे और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके उसे सुधारने की कोशिश करते रहेंगे। तो शुड को हमें खुद से जो है चेंज कर देना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है। तो आजकल ऐसा नहीं ही था कि हमें अवेयर होके अपनी जो सेल्फ टॉक है वो खुद से करनी है, और जो भी चीजें बचपन से आपके दिमाग में डाली गई हैं या आपके दिमाग में कैसे भी आई हैं वो चीजें आपके बारे में, जिसके बारे में आप हमेशा वो रहते हो कि बाकी सब तो ठीक है, ये तो खराब ही रहना है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो जिसका कुछ नहीं कर सकते उसका कुछ नहीं कर सकते, जिसका कर सकते हैं उस पे काम करेंगे। किसी को कुछ कहना है? वरना मैम आज थक गए हैं। चश्मा अलग है ना, तो इट इज दैट प्रोग्रेसिव, तो नंबर्स चेंज हो गए हैं तो फिर एडजस्ट करने में एक दो हो दिन रही, लग। हाँ तकलीफ हो रही है। हाँ होता है। मुझे आया है तो मुझे लगाने में तकलीफ हो रही है क्योंकि मैंने लगाया ही नहीं कभी, तो मैं लगाती हूँ निकालती हूँ, लगाती हूँ निकालती हूँ, यही करती रहती हूँ। होता है। हाँ जी। नेगेटिव टॉक कोई बताएगा आपके बारे में सबसे, मतलब आप क्या बोलते हो? मंगल मैम, आप अपने बारे में क्या नेगेटिव बोलते हो? हाँ, खुद को खूबसूरत नहीं समझती, खाना बनाना अच्छा नहीं आता, सब ऐसे ही बोलते। और आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो अच्छा बनाती हूँ, मुझे तो मेरा पसंद आता है। आई एम मोर देन इनफ। ठीक है। आप अपने में कॉन्फिडेंस लाओ, जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तो सबको भी धीरे धीरे आपकी एनर्जी से लगने लगेगा। और आईने में आप हम्म। 2 4 दिन आप जब अपने आप को आप भी फील कर रहे होगे कि जब से आप आई लव यू बोलना हम्म। शुरू कर रहे हो आपका चेहरा चेंज हो रहा हम्म। है ना? कॉन्फिडेंट आ रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, चेहरे पे ग्लो आने लगता है, जब जो मिरर टॉक करता है उसके फेस पे बहुत ग्लो होता है। तो ऐसा नहीं सोचने का, भगवान जी ने सबको सुंदर बनाया है। हम्म।
ज्योति मैम आप क्या क्या होता है, बात जी। मेरी सुनते नहीं कोई। मेरी घर में मैं बड़ी हूँ, रिस्पेक्ट दूसरे को मिलता है। मुझे लगता है कभी कभी मेरी भी बात सुननी चाहिए, पूछना चाहिए। इसलिए कभी कभी हर्ट हो जाता है। तो आपके घुटनों में दर्द रहता है? घुटनों में दर्द तो दरवाजा तोड़ने की वजह से हुआ। हाँ, घुटनों में दर्द तो रहता है थोड़ा सा। जब आप अपने आप को बार बार कहते हो कि आपकी बात कोई नहीं सुनता है तो आपके घुटनों में दर्द होने हम्म। लगता है। ठीक है। ओके तो ओके। आपको ही हम्म। बोलना है कि मेरे आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं और सबके समझ में नहीं आते हैं। अच्छा, मेरे आइडियाज बहुत अच्छे थे, सबके समझ में सबके नहीं समझ आते। में नहीं आते, कोई बात नहीं। जब आप धीरे धीरे अपनी हाँ। बात पावरफुल तरीके से बोलना शुरू करोगे तो वो हो जाएगा। हम्म। अपने लिए तो अच्छा बोलो, मेरी बात अच्छा। सारे मानते हैं। हाँ। हमने जब हम लोगों ने इसके पहले वाला कोर्स किया था जो दिसंबर में, तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिस की थी 21 डेज नो कंप्लेन की। जब हमने नो कंप्लेन की प्रैक्टिस की थी तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस ऐसे आए थे कि हमारे घर के लोग हमारी बात, बहुत सारे लोगों ने ये चीज बताई थी कि पहले जो लोग नहीं सुन रहे थे बातें अब वो भी अच्छे से सुनने लग गए हैं। तो आप क्रिटिसाइज कम करोगे किसी का, क्योंकि हम बड़े हैं तो हमको लगता है कि कोई गड़बड़ ना कर दे। कोई गड़बड़ ना कर दे के चक्कर में हम सबको ज्ञान देते हैं। जब हम ज्ञान देते हैं तो कोई हमारी बातें ज्ञान वाली नहीं सुनना चाहता। तो सबको हम्म। पता है अपना सही गलत। इंटरफेरेंस कम हम्म। करोगे तो आपकी बातें सब सुनेंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। ज्यादातर शांत रहना ही पसंद करती हूँ। अच्छी बात है। ऐसा। हम्म। ये बात अच्छी है, बट आप अपने आप से अब पर अच्छा हो। लेकिन क्या होता है, अभी गांव गए थे ना, शांत रहती हूँ वहां, लेकिन घर आके फिर वो सब रियलाइज होता है कि अरे, इसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, बात में आ जाता है। फिर वो 2-3 दिन जैसे, निकलता ही नहीं। हाँ, ये एक चीज इसमें थी जो मैंने आपको समझाई नहीं। जैसे ही हम्म। आपके दिमाग में ये बात आती है हम्म। कि मतलब जैसे ही दिमाग में चलने लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है, मतलब हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और वो अच्छा नहीं सोच रहे, या अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, या पुरानी रील हमारे दिमाग में फिर चलने लग गई है, तो हमें क्या करना है कि तुरंत उसको किसी अच्छी याद से, किसी अच्छी बात से शिफ्ट कर देना है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो 2 मिनट के लिए मिरर के हम्म। सामने चले जाओ। नहीं जा पा रहे हो तो अपने आप को आई लव यू, जैसा भी है जो भी है, पर मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। मतलब जैसे ही बुरे थॉट आए उसको सप्रेस ना करते हुए दूसरे थॉट पे उसको बायपास करना है। वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो आज फ्राइडे है ना, कल है फ्राइडे। कल हम सबको अपनी अपनी लिए कोई एक अच्छी गिफ्ट देंगे। कोई एक अच्छी डिश बनाएंगे, कुछ लेकर आएंगे छोटा सा। एक डेयरी मिल्क भी ला सकते हैं अपने लिए। ठीक है। वो गिफ्ट आपके लिए होगी। नया नया रिलेशन बनाना तो गिफ्ट्स देनी पड़ती है। अब हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी तो खुद को देना पड़ेगा ना कुछ अच्छा। ओके। प्रीति। बुक ऑर्डर कर दिए मिथिलेश जी, कल आ जाएगी मेरी। गुड। एक दिन में दे देता है अमेजोन वाला। मैंने मीशो में ऑर्डर किया। हाँ, उसके पता लेटर्स बहुत छोटे हैं। कौन से, मैंने मीशो मुझे वाले? हाँ, मुझे हिंदी वाली नहीं मिल रही थी तो मैंने मंगाई है। वो ओके चश्मे में भी छोटे हैं, मतलब लेटर्स हो सकता है बायलक आपका, मेरे तो बहुत छोटे फॉन्ट है हिंदी ओके, वाले। देखो, आई डोंट और नो। अमेजोन से जो करी थी वो ठीक है। ओके, ठीक है, अभी जो आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ प्राइस काफी फर्क हाँ। था। और 99.9% बुक्स बहुत अच्छी होती हैं उसकी। मतलब ऐसा आपने ही नहीं बोला कि था ना, इसलिए हाँ, मैंने मीशो में ही कवर मंगाई। खराब है, प्रिंट खराब है। मेरे साथ तो पहली बार ऐसा हुआ कि थोड़ा छोटा है लेकिन बुक्स हाफ रेट में मिलती हैं वो। हाँ हाँ, बहुत कम ही थी। हम्म। हार्डली 100 समथिंग आई। होती है। और सस्ती। अमेजोन में 250 बता रहा था। मतलब आप टैरो भी ऑर्डर करोगे ना वहां से तो टैरो कार्ड्स भी बहुत कम में है और पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ हाँ। मैंने एक बार वो नहीं कहा, मिथिलेश जी, आपने जो बोला था ना, वो ये करने का, पेंडुलम, हम्म, डाउजर। हाँ, डाउजर वो नहीं मिली। बट मेरी बेटी के पास है वो छोटा सा पेंडुलम, तो फिर वही मैं यूज कर रही थी अभी थोड़े टाइम आप ना देखो बहुत सारे लोग वो एग्जिट हो गए। आप ना डाउजर अमेजोन से ऑर्डर करोगे तो उसके साथ आपको वो भी मिल जाएगा, एक चार्ट। मेरे ओके। पास शायद यहाँ पड़ा है। नहीं पड़ा है तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। मेरे हाँ, पास एक नहीं तो बना है फोटो भेज यस नो दीजिए। नेम के फोटो इनिशियल। हाँ, भेज मैं लिंक दीजिए, लिंक हाँ, भेज दूंगी, आप ले लेना, वो लिंक कम का है। भेज दीजिए तो मैं वो ऑर्डर। हम्म। हम्म।
थैंक यू। थैंक यू। और किसी ने कुछ कहना है? ज्योति, प्रीति, मृणाल, क्या सेल्फ टॉक करते हो खुद से खुद के लिए? मेरा मैम मैक्सिमम टाइम तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही नेगेटिव है कि मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि मुझे ना टेक्निकली जो चीजें रहती है नहीं आती, और मैंने सीखी भी नहीं। मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मुझे ना, जैसे फेसबुक चलाने का मुझे कोई आइडिया नहीं, इंस्टा का कोई आइडिया नहीं, और मतलब कभी ट्राई भी नहीं किया मैंने। इतना डर कि पूछो मत। मैं ना हमेशा एक चीज बोलती हूँ, तुमको याद होगी शायद, कि मेरिकल उसी के साथ होता है जो बिलीव करता है ना? यस यस। मुझसे इंस्टा चलाते बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इंस्टा चलाना सीखना है। मैं अपना बता रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा था कैसा करूं, क्या करूं, एटलीस्ट पोस्ट बना के तो डालूं। अभी तो मैं नहीं कर रही रिकॉर्डिंग बहुत दिन से, जब से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तब से मैंने अभी रोकी हुई है। तो ना एक बच्ची आई जिसको टैरो रीड कराना था, उसने मुझसे टैरो रीड कराए। फिर वो दूसरे दिन अपने आप आ गई मेरे पास। वो बोलती है कि हम्म। मैम आपका अकाउंट क्यों नहीं है? तो मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे मजा नहीं आती या थोड़ा हेजिटेशन है। बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तैयार कर रही हूँ, आज आप रिकॉर्ड करो। उसने उस दिन मेरे 7-8 मतलब कुर्ते रख लिए इसी कमरे में हमने। हाँ। बोला आप चेंज करते जाओ और बनाते जाओ, मैं बना रही हूँ आपके। उसने एक दिन बनाया, फिर उसने 1 महीने तक रेगुलर मुझे कभी कई बार मुझे बहुत दिमाग खराब हुआ, मैं अपना काम कर रही हूँ, बैठ गई। आज क्या करना है, हम्म। आज कुछ सोचा, आज कुछ लिखा है आपने? ऐसा करके जब तक मुझसे नहीं बना, वो बनवाती गई। 1 महीने तक ये चला, 1.5 महीने तक। उसके बाद वो गायब हो गई। अब ना वो कॉल हम्म। कर रही, ना वो मिल रही। पर मुझे हेल्प चाहिए थी तो मुझे हेल्प मिल गई। मैंने मिल सोचा गई। था कि मैं यूट्यूब मतलब मैं क्लासेस करूंगी करूंगी करूंगी, बैक टू बैक नहीं हो पाई किसी रीजन से, पर मैंने कर ली, मुझसे हुई। तो ये वाली ना नई है वाला, अभी तो तुम लोग कम एज के हो, सब सीख लेते हो, यूट्यूब में तो सब ज्ञान है। नहीं नहीं वंदना तो। मैम, आपकी पोस्ट और आपका स्टोरीज देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। वो सब चैट जीपीटी से कर रही हूँ। हाँ, आप जो कॉलेज अगर कॉलेज वो गए थे। चाहिए आपको तो मैं ज्योति को सिखा सकती हूँ। चैट हाँ। जीपीटी। मैं भी अब मैम अब डन। लगी हूँ मैं करने। रुको, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, रुकिए। अभी एक मिनट, अभी क्या एक हुआ? मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हाँ तो जी मैम। अपना अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल मिलते हैं, नमस्कार।